दोस्तों, इंसान जीवन के हर मोड़ पर खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाता है। उसके सामने तमाम विकल्प होते हैं और हर विकल्प उसके लिए एक नए रास्ते का निर्माण कर देता है। जैसे कि अगर आप इंटरमीडिएट जब आप पास आउट होते हैं, उसके बाद आपके सामने कई विकल्प होते हैं। आप कला स्नातक बनेंगे, विज्ञान स्नातक बनेंगे, कॉमर्स स्नातक बनेंगे या फिर किसी टेक्निकल लाइन में जाएंगे। यहाँ पर विकल्प तो कई हैं, लेकिन जो भी विकल्प आप चुनेंगे वो आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। यानी कि विकल्पों का चुनाव सोच समझ कर ही करना चाहिए। अगर आपने गलत विकल्प चुन लिया तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन पर काफ़ी गंभीर प्रभाव डालता है। दैनिक जीवन में भी हमारे बहुत सारे संबंध ऐसे हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी के साथ निर्णय लेना पड़ता है। जब आपका कोई परिचित दोस्त, साथी या बच्चा गलती करता है तो गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन आवेश में यदि आप उनके लिए किन्हीं गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे तो सामने वाला पक्ष आपको अचानक एक विरोधी के रूप में देखने लगता है। उस वक्त उसकी सारी भावनाएं इकट्ठी होकर सिर्फ इस प्रयास में लग जाती हैं कि खुद को वो सही साबित कैसे करे, आपको गलत साबित वो कैसे करे, जबकि आपका इंटेंशन तो मात्र जो है उसका मार्गदर्शन है। बहुत सरल सी बात है कि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो हमेशा उनके भले के बारे में सोचते हैं। ऐसे में कोई गलती होने पर आपका क्रोधित होना ये बहुत ही स्वाभाविक है, लाजमी है। पर ज़रा सोचिए, अगर गुस्से में आप उन्हें भला बुरा कहने लगेंगे तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? और यदि बार बार इसी प्रकार के व्यवहार को दोहराया जाए तो संभव है कि रिश्ते सुधरने के बजाय दूरियां और बढ़ने लगें। ऐसी स्थिति में सामने वाले पक्ष की कमियां गिनाने से बेहतर है कि उससे प्यार से बात की जाए। मसलन सबसे पहले उन्हें यह बताएं कि वह आपके लिए कितना मायने रखते हैं, उनकी क्षमताओं पर आपको कितना भरोसा है। उसके बाद ही उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं। जब किसी से भी प्यार और सम्मान के साथ बात की जाती है तो वह पूरी तल्लीनता के साथ आपको सुनता है और अपने गलत व्यवहार को सुधारने का भी शिद्दत से प्रयास करता है। दरअसल यह मानव प्रवृत्ति है कि कमियां निकालने या टीका टिप्पणी करने से सामने वाला पक्ष ज़्यादा विद्रोही या विरोधी हो जाता है। इसके विपरीत प्यार और शांति से आप अपना मनचाहा काम आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों, संयम बहुत सारी समस्याएं बिना किसी अप्रिय स्थिति के पैदा होते ही सुलझा देता है। यानी कि संयम एक ऐसा अस्त्र है आपके पास जिसके द्वारा आप अपने जीवन की सबसे जटिल समस्याओं को बहुत ही सहजता के साथ हल कर सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यह बात घर बाहर हमारे द्वारा बनाए जाने वाले हर तरह के रिश्तों पर लागू होता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई हमारे विरोध में खड़ा हो। बात इतनी सी है कि हम बात को उस ढंग से कह सकें जो उन्हें समझ में आ जाए। तो अगली बार जब आपका कोई मित्र, परिवार का सदस्य या अन्य कोई जानकार आपकी बात सुन ही नहीं रहा हो या अपने व्यवहार से बार बार आपको परेशान कर रहा हो तो फौरन भड़कने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि वह ऐसा कर क्यों रहा है। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर आपको गुस्सा आएगा और सामने वाले को भला बुरा करने का, कहने का मन भी करेगा, लेकिन आपको यही नहीं करना है। संयम ही मनचाहे नतीजे पाने की एकमात्र तरकीब है। मानव मस्तिष्क कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि हम किसी भी घटना पर उसके अनुरूप ही प्रतिक्रिया देते हैं, पर कभी कभी हमारी ये प्रतिक्रियाएं फ़ायदे की जगह हमें नुकसान दे जाती हैं। जैसे गुस्सा किसी बनी बनाई बात को बिगाड़ने के साथ यह भी निर्धारित कर देता है कि हम भविष्य में कितने सुखी और संतुष्ट रह पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन रिश्तों को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें गुस्से के चलते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम गंवा रहे हों। तो यह चुनाव बहुत सोच समझ कर करें कि आखिर आप किसी रिश्ते से चाहते क्या हैं। गुस्से और गलत शब्दों के माध्यम से आप अपनी बात पूरी करवाना चाहते हैं या शांति और प्रेम से काम लेते हुए अपनी शिकायतें दर्ज कराना चाहते हैं। आप पाएंगे कि प्यार से कही हुई कोई भी बात आपकी इच्छानुसार नतीजे कितने आसानी से दे सकती है। याद रखिए, हमारे जीवन का सिर्फ 10% हिस्सा वह है जो हमारे साथ घटित होता है।
बाकी 90% हिस्सा उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं हैं जो तय करती हैं कि उन 10% घटनाओं का हमारे जीवन पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा। जीवन में आपके साथ क्या क्या घटित होगा इस पर तो आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है, पर उस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसे निश्चित तौर पर आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो भविष्य में हमेशा सोच समझकर ही किसी भी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दें। विकल्पों का चयन बहुत ही सावधानी से करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक यू सो मच।